प्रिय मित्रों, हमारे मन में अक्सर एक सामान्य प्रश्न उठाता है, मृत्यु का वास्तविक स्वरूप क्या है। हम समझते हैं कि मृत्यु किसी भी जीवित प्राणी के लिए जीवन के अंत का प्रतीक है, जिसके घटित होने का कारण बुढ़ापा, दुर्घटना या कुपोषण है। हालांकि हमें ये पता रहता है कि वो हम सबको आएगी, लेकिन यह पता नहीं चल पाता कि कब आएगी। आज की चर्चा में हम मृत्यु की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करेंगे। मृत्यु के क्षण में क्या घटित होता है, जीवन की समाप्ति के बाद क्या होता है। मृत्यु के अनुभव की खोज करना एक चुनौती है, यह देखते हुए कि दिवंगत लोग अपने अनुभव के बारे में नहीं बता सकते। जन्म के साथ ही पिछले जन्मों की यादें खो जाती हैं, और जन्म से पहले और मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका रहस्य हमारे ऊपर छा जाता है। आज हम विद्यमान असंख्य स्वर्ग और नरकों का पता लगाएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा का भाग्य भी हमारी चर्चा का विषय होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी प्रस्तुति, लेकिन इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि साथियों यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिएगा। मित्रों, एक अपरिहार्य सत्य है जिससे कोई भी अपनी इच्छा के बावजूद बैक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई भी इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। फिर भी क्या आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद दिवंगत आत्मा के साथ क्या होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, तब ज्योति की आकर की एक छोटी सी चीज हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, उससे ही आत्मा कहा जाता है। और दो यमदूत हमारी आत्मा को 24 घंटे के लिए हमारे घर से दूर ले जाते हैं, यमलोक के दर्शन करवाने के लिए और हमारे पाप और पुण्य का लेख जोखा करवाने के लिए चित्रगुप्त और यमराज के सामने। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं और 13 दोनों तक आत्मा अपने अंगरजनों के बीच रहती है, यानी कि 13वीं तक आत्मा अपने सेज संबंधियों के साथ रहती है और उसके बाद यमलोक के लिए श्रावण हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेज जाएगा, ये उसके जीवन में किया गए कर्मों पर ही आधारित होता है। मित्रों, आत्मा को दिखाया गया पहले मार्ग होता है आर्ची मार्ग, जिसे 3 लोगों की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग होता है, जिसे पितरों का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है, जिसे नरक मार्ग भी कहते हैं। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद जीव आत्मा को यमलोक की कड़ी दुखदायी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पाप आत्मा, यानी कि वह आत्मा जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती रहती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं बोलते हैं कि जो भी पाप आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, वो रक्त रूपी जलपत्र में रखेंगी की तरह कोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल भयंकर कीटाणु, नुकीले दांतों वाली मछलियों और सांप, बिच्छू, घड़ियाल जैसे कई मांसभक्षी जीवन से भारत राहत है। जैसे ही पापा आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो 12 सूर्य की गर्मी वाले धड़कते लावा जैसे पानी में वो उबलते रहती है। यह ध्यान रहे कि यह कोई शरीर नहीं है, केवल जीव की आत्मा है जो कभी नहीं मारती है। अपने पापों के कारण 12 सूर्य की गर्मी वाले इस मेहताब में आत्मा छटपटाती रहती है, रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपने पाप कर्मों को याद करती है। लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो बाहर निकालना चाहती है, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाती है और इस बबल हुए लाव जैसे जल में ही डुबकी लगती रहती है। मित्रों, जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप कर्म किया होते हैं, उन्हें नरक भेजो जाता है। वही जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्रताप होती है। और गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वारा तक छोड़ने जाते हैं। वहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बड़े में ही सोचते हैं, जीवन भर किसी का भी हित नहीं करते हैं, उन्हें नरक में ही स्थान मिलता है। अब हम आपको बताते हैं लड़कों के प्रकार। पहले नरक तमिश्रम नरक होता है, या उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चला रहता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। दूसरा कुंभपक नरक शिकारी की आत्माओं को आश्रय देता है, जो जानवरों का वध करके आनंद प्राप्त करते हैं। प्रतिशोध स्वरूप उन्हें खोलने तेल में उबला जाता है। असित पतराम नमक नरक में जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां से भागते हैं, अपने कर्तव्यों की अपेक्षा करते हैं या दायित्वों से बचते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकों से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते हैं। आगे गरुड़ पुराण में कल सूत्र नरक के बड़े में वर्णन हुआ है, जहाँ वे आत्माएं आई हैं
जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में बड़ों का सम्मान नहीं किया और उन्हें अत्यंत गर्मी में रखकर उनके बुरे कर्मों की सजा देने का प्रतिशोध दिया जाता है। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ और उपयोग की वास्तु मानते हैं और उनकी आत्माओं को उनके दंड की सीमा समाप्त होने तक नष्ट कर दिया जाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और उसके आधार पर स्वर्ग या नरक प्राप्त किया जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हम आशा करते हैं कि आपके सभी संदेह दूर हो गए होंगे हमारे चैनल की सदस्यता ले, ताकि आप और भी इस प्रकार की मूल्यवान जानकारी